एमए उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, आज हम आपसे तात्पर्यार्थोपकेषुचित् मम्मट के इस कार्यकांश को लेकर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, संस्कृत साहित्य में 3 प्रकार के शब्द, 3 प्रकार के अर्थ और 3 प्रकार के व्यापार प्रसिद्ध हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त एक तात्पर्यार्थ भी विख्यात है। उसके विषय में विभिन्न आचार्यों के अलग अलग मत हैं। आचार्य मम्मट तात्पर्यार्थ को मानने वालों में से है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने तात्पर्यार्थोपकेषुचित् इस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग करके, केषुचित् में जो बहुवचन का प्रयोग किया, इससे ये सिद्ध होता है कि उनके प्रति वो आस्थावान हैं। तो आइए हम यह देखें कि कितने प्रकार के शब्द होते हैं, कितने प्रकार के अर्थ होते हैं और कितने प्रकार के व्यापार होते हैं। आचार्य मम्मट शब्दों के विषय में चर्चा करते हुए पहले कहते हैं, स्याद् वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजकस्त्रिधा। अर्थात काव्य का लक्षण करने के बाद में लक्षण जो था उसमें आया हुआ शब्दार्थ जो शब्द है उसका विवेचन करने के लिए क्रम से, यानी अवसर प्राप्त शब्द तथा अर्थ के स्वरूप को यहाँ पर बताया जा रहा है। अत्रेति काव्ये येषां स्वरूपम वक्ष्यते। यहाँ इससे यानी काव्य में यह अर्थ लेना चाहिए, अर्थात इन वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक तीनों प्रकार के शब्दों का स्वरूप आगे बतलाया जाएगा। अन्य शास्त्रों में वाचक तथा लक्षक 2 प्रकार के शब्द तो प्राय माने गए हैं, परंतु तीसरे व्यंजक शब्द का निरूपण साहित्य शास्त्र को छोड़कर अन्य शास्त्रों में नहीं किया गया है। इसलिए कारिका में अत्र शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि अन्य शास्त्रों में व्यंजक शब्द नहीं माना गया है, परंतु काव्य में तो व्यंजक शब्द के बिना कोई चमत्कार ही नहीं रह जाएगा। इसलिए यहाँ काव्य में तीनों प्रकार के शब्द माने जाते हैं। इनमें वाचक शब्द मुख्यार्थ का बोधक होता है, इसलिए सबसे पहले उसको रखा गया है। लाक्षणिक शब्द वाचक शब्द के ऊपर आश्रित रहता है, इसलिए वाचक के बाद लाक्षणिक शब्द का स्थान आता है, और व्यंजक शब्द इन दोनों की अपेक्षा रखता है, इसलिए उसको तीसरे स्थान पर रखा गया है। उसमें भी विशेष रूप से यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन 3 प्रकार का विभाग केवल शब्द की उपाधियों का है, शब्दों का नहीं, क्योंकि अमुक शब्द केवल वाचक है, अमुक शब्द केवल लक्षक है या अमुक शब्द केवल व्यंजक है, इस प्रकार कोई निश्चित विभाग शब्दों में नहीं पाया जाता है। एक ही शब्द वाचक भी हो सकता है और लक्षक तथा व्यंजक भी। इसलिए यह 3 प्रकार का विभाग शब्दों का नहीं, अपितु शब्द की उपाधियों का ही समझना चाहिए। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति उपाधि के भेद से कभी वाचक और कभी पाठक कहा जाता है, उसी प्रकार उपाधियों के भेद से एक ही शब्द कभी वाचक, कभी लक्षक और कभी व्यंजक कहा जाता है। फिर प्रश्न उठता है कि 3 प्रकार के शब्द हैं तो अर्थ कितने प्रकार के हैं? कह रहे हैं कि वह अर्थ भी 3 प्रकार का होता है। वाच्यादयस्तदर्था स्युः, वाच्य लक्ष्य व्यंग्यः। अर्थात वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य, ये 3 प्रकार के शब्द भी होते हैं और ये शब्द प्रसिद्ध हैं, तो उनके अर्थ भी प्रसिद्ध हैं। वाचक शब्द का वाच्य अर्थ होता है, लक्षक शब्द का या लाक्षणिक शब्द का लक्ष्य अर्थ होता है और व्यंजक शब्द का व्यंग्य अर्थ होता है। तो तीनों प्रकार के शब्दों के 3 ही भेद होते हैं अर्थ के। वाच्य का वाच्य अर्थ, वाचक का वाच्य अर्थ ही होगा, लक्षक का लक्ष्य अर्थ ही होगा और व्यंजक का व्यंग्य अर्थ ही होगा। क्या इनके अलावा भी कोई और अर्थ हो सकता है? तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि तात्पर्यार्थोपकेषुचित्, किन्हीं यानी कुमारिल भट्ट आदि आचार्य जो हैं या उनके जो अनुयायी पार्थसारथी मिश्र आदि जो हैं, जो कि अभिहितान्वयवादी मीमांसक हैं, उनके मत में 3 प्रकार के वाच्यादि अर्थों के अतिरिक्त चौथे प्रकार का तात्पर्यार्थ भी होता है। वास्तव में भारतीय साहित्य में शाब्द बोध का विवेचन
व्याकरण, न्याय तथा मीमांसा, इन 3 शास्त्रों में विशेष रूप से किया गया है। इनमें व्याकरण शास्त्र में पद पदार्थों का विवेचन है, इसलिए व्याकरण शास्त्र को पद शास्त्र कहते हैं। न्याय में विशेष रूप से प्रमाणों का विवेचन किया गया है, इसलिए न्याय को प्रमाण शास्त्र कहा जाता है। इसी प्रकार वाक्यार्थ शैली का विवेचन मीमांसा में विशेष रूप से किया गया है, इसलिए मीमांसकों को वाक्य शास्त्र कहा जाता है। शाब्दबोध में इन तीनों शास्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए शाब्दबोध में निष्णात इन तीनों शास्त्रों के पंडित को पद वाक्य प्रमाणज्ञ इस गौरवपूर्ण उपाधि से विभूषित किया जाता है। यहाँ ग्रंथकार ने अर्थ विवेचन के प्रसंग में मीमांसकों के सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए तात्पर्यार्थोपकेशोचित यह पंक्ति विशेष रूप से लिखी है। मीमांसकों में भी वाक्यार्थ के विषय में कई मत पाए जाते हैं, जिनमें अभिहितान्वयवाद तथा अन्विताभिधानवाद ये 2 मुख्य हैं। प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान कुमारिल भट्ट तथा उनके अनुयायी जिनमें पार्श्वार्थी प्रमुख हैं, आदि अभिहितान्वयवाद को मानने वाले आचार्य हैं। इसके विपरीत प्रभाकर गुरु और उनके अनुयायी यानी शालिक शास्त्री आदि जो हैं, वे अन्विताभिधानवादी माने जाते हैं। इस प्रकार से इनके ऊपर हम विशेष प्रकार का विवेचन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपसे हम यहीं पर विदा लेते हैं और जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। 10 मिनट चाहिए बात करी फोन चिपा दिए थे आगे 10 मिनट करना।